अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो के अंदर खुशामदीद है आप सबको। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे दरअसल एक केमिकल कंपोजिशन क्या होती है एक टिपिकल सेल की। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एक जो सेल होता है वो 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है और 10 to 30% इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन कंटेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये किसी भी टिपिकल सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 70 to 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है और 10 to 30% उसके अंदर ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इन कार्बन कंपेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर अब इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। 98% जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 98% हमारे जिस्म में जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो 98% तक कहाँ होते हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 70-90% वाटर है, 10 to 30% इसके अंदर क्या है, कार्बन कंपाउंड्स होंगे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब कार्बन कंपाउंड्स 10 to 30% क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 98% जो होते हैं ये ज्यादातर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन सबसे ज्यादा होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम मवाजना करते हैं टिपिकल बैक्टीरियल मेमेलियन सेल के अंदर, तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70% वाटर होगा और मेमेलियन सेल के अंदर भी 70% वाटर होगा। प्रोटीन को अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन 50% होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, जबकि मेमेलियन सेल के अंदर 18% होगा। ये एवरेज लिया गया है, ठीक है, याद रखिए बात। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखते हैं तो 3% बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, जबकि 4% मेमेलियन सेल के अंदर होता है। लिपिड की बात आती है तो लिपिड 2% बैक्टीरियल सेल में होता है, 3% मेमेलियन सेल में होता है। इसके अलावा डीएनए 1% होता है और 0.2% किस में होता है, मेमेलियन सेल में होता है। फिर आरएनए की बात आती है तो आरएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर ज्यादा होता है, मेमेलियन सेल के अंदर 1.0% होता है। उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 और 2% दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन हमने पढ़ी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 70 to 90% वाटर होता है। तो आप देखिए कंपोजिशन देखी हमने, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाटर को, वाटर क्या होता है। ठीक है, अबंडेंट कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर। इसके अलावा वाटर लाइफ एक्टिविटी अकर इन सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लाइफ की एक्टिविटी, जिंदगी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम का बनना है या जो भी प्रोटीन बन रही है, ठीक है, तो वाटर के बिना ये क्या होगी, अधूरी होगी। वाटर के बिना ये नहीं हो सकती सारी चीजें। उसके बाद केमिकल फार्मूला आप सबको पता है वाटर के क्या होता है, H2O होता है। इस H2 के अंदर O जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया होता है ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इन दो चार्जेस को आ जाने को हम क्या कहते हैं, डायपोल। ठीक है, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, पोलैरिटी आ गई है। चार्जेस के आने की वजह से क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। अब उसके बाद चलते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, दरअसल बेस्ट सॉल्वेंट एक्ट करता है। वाटर क्या करता है, बेस्ट सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या है, इसके अंदर पोलर कंपाउंड भी डिसॉल्व हो सकते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड भी डिसॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, जिसके अंदर पोलैरिटी ना हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, पोलैरिटी ना हो, प्लस और माइनस का चार्ज ना आया हो। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है कि 1 ग्राम किसी भी चीज का, अगर हम 1 ग्राम लें, किसी भी चीज को 1 ग्राम लें, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो वाटर को अगर हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसके 1
डिग्री सेंटीग्रेड उसको बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद वाटर क्या होता है, एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एक्ट एज अ एसिड भी करे, एक्ट एज अ बेस भी करे। एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है, H प्लस आयन देता है, और बेस क्या होता है, जो OH देगा। तो अगर हम H2O को देखते हैं तो H2O के अंदर क्या है, H प्लस है, OH माइनस, ठीक है, दोनों कंपाउंड आ रहे हैं इसके अंदर। तो H प्लस प्रोटॉन भी दे सकता है, OH माइनस देगा तो एक्ट एज एन बेस करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है वाटर की, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद कोएशन फोर्सेस होती हैं वाटर के अंदर। क्या होता है कि जो अगर किसी भी बर्तन के अंदर वाटर को रखा जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोएशन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।